हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस। ये टॉपिक भी ऐसा है जिसमें आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 6 मार्क्स का इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। क्या होता है टेंजेंट? कोई किसी भी कर्व को ना एक लाइन जो टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, और हमारा जो डेरिवेटिव में है उसमें क्या मतलब होता है इसका वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर जो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ये चीज़ें हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम उतना नहीं है। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं है। अभी आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जान लेनी है। एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है? ये होता है dy अपॉन डी एक्स। जो भी आपको कर्व दे रखा है dy अपॉन डी एक्स, इसको m से डिनोट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो होता है -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, तो आप कैसे, आपको एक पॉइंट दे रखा होगा तो आप यहां पे रखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m। ठीक है, x माइनस x1, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के जैसा ही होता है। m यहां पे क्या हो जाता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और जो भी इसकी वैल्यू x पर होती है। ठीक है, x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और x माइनस x1। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद एक बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये भी कोई अलग नहीं होती, यहां पे होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप क्या हो जाता है? -1 अपॉन m और x माइनस x1। ठीक है, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो इससे जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आते हैं। तो हम लोग अब छोटे छोटे क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि स्लोप कैसे निकाला जाता है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाली जाती है। उम्मीद है कि आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पर देखो, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि क्या होती है हमारी। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल और x माइनस x1। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। लेकिन पहले हम dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x। क्लियर? उसके बाद आप dy अपॉन डी एक्स आपको x पे चाहिए, तो ये x यहाँ पर आप रख लोगे। कितना है आपके पास? x 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं x हमारा 1 है। तो dy अपॉन डी एक्स की बात करें तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 10 आपको मिल जाएगा 13। ठीक, 13 आपको मिल गया। उसके बाद आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि होता है -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको मिल गया -1 अपॉन 13। ठीक है, अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स x माइनस x1। ठीक है, तो अब यहां पे y माइनस y1 की वैल्यू रखी जाएगी, वो जो -1 है। ये -1 अपॉन 13 ऑलरेडी हो गया, x माइनस 1। ये जो पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हम लोगों ने सभी पॉइंट रखे हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ से y प्लस 1, यहाँ से मिला -1 अपॉन 13 x माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे 13y प्लस 13 माइनस x प्लस 1। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 13y प्लस x और ये 12 हो जाएगा आपका। तो इसको सीधा करके लिख सकते हो x प्लस 13y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
और इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभी नॉर्मल की जगह अगर हमसे पूछा जाता कि टेंजेंट की बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम सिर्फ dy/dx ही रखते, 13 ही रखते, बाकी प्रोसेस आपका सेम रहता। सिर्फ आपसे स्लोप पूछा जाता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इतने पे ही क्वेश्चन छोड़ देते। अगर आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाता तो यहां तक क्वेश्चन छोड़ देते। तो एक ही क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करें। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको मैं बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही आपको इतना ज़्यादा हेल्प कर देगा कि आप लोग जो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो करके आओगे। ये छोटी छोटे से टॉपिक्स हैं, बट आपको समझ लेने हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको समझ आ रहा है, तो आप एक बार ये चेक कर लो कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम सब्सक्राइबर देखकर कई बार लगता है कि पता नहीं ये सही पढ़ा रहे होंगे या क्या पढ़ा रहे होंगे, या मेरा सिलेबस करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे। तो वो चीज़ थोड़ा सा चेक कर लो आप, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 10,000 तक हो जाएं तो लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा, जैसा कि आप लोग ट्रस्ट करके मुझे देख रहे हो और समझ पा रहे होगे बहुत सारी चीज़ें। ऑफलाइन क्लासेस में मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा था, बट ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा भी उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आप समझ पा रहे होगे इस क्वेश्चन के बेस पर कि आपको मैं क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है उसमें डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है। कर्व आपको दे रखा है y = sin²x। मैंने डायरेक्ट जानबूझकर ऐसा लिया कि जिसमें आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला मिले, और स्लोप ऑफ नॉर्मल वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैंने आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल सिखाया तो टेंजेंट तो उससे एक स्टेप पीछे ही है, वो तो आपको समझ आ ही जाएगा। एट कितना है, x = π/4। तो ध्यान से समझो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx, तो एक चेन रूल होता है, वो आपको पता होगा। 2 सामने आएगा, sin x को ऐसे लिखा जाएगा, फिर साइन कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चाहो तो आप 2 sin x cos x में ही वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको आइडिया है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का तो आप इसको sin 2x भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका dy/dx। लेकिन आपको चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है हमारा, अगर टेंजेंट चाहिए हो तभी यहाँ यहीं पे वैल्यू डाल देंगे, π/2 मतलब 1 आ जाएगा आपका। लेकिन अगर नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि होता है -1 dy/dx, तो आपको रखना पड़ेगा -1 sin 2 × π/4 मतलब π/2। तो -1 sin π/2 का मतलब होता है 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, -1। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आप यहां से समझ गए होंगे कि -1 आएगा। अगर आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाता तो आप डायरेक्टली बता देते कि वो आपका 1 आएगा, इतना सॉल्व करने के बाद ही। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद सीधे जो इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था 2020 में वो देखेंगे, सिर्फ इस 3rd क्वेश्चन के बाद में। अब जो ये 3rd क्वेश्चन मैंने लिया है वो थोड़ा अलग है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस कब होती है, ध्यान से समझना। ये x एक्सिस होती है, टेंजेंट पैरेलल मतलब इसके ऐसे जाएगी, यानी कि जो हमारा स्लोप होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस के तब होगी जब स्लोप हमारा 0 होगा। ये बात आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले देखो कर्व की इक्वेशन क्या है, x² y² - 2x - 3 = 0। तो y² को छोड़ के बाकी सबको उस तरफ लिए जाओ, तो आपको मिलेगा -x² + 2x + 3। ठीक है, हमें निकालना होता है dy/dx, तो यहां पे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा 2y dy/dx। देखो x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कर रहे हैं और y² का है तो y² में स्क्वायर का तो हो जाएगा, बट y का लिखना पड़ेगा dy/dx। ये हो गया -2x और ये हो गया 2 3 का 0 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि dy/dx जो होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy/dx हमारा 0 हो जाता है। तो जब dy/dx 0 हो जाएगा तो -2x + 2, ये टर्म हमारा 0 हो गया,
तो कितना आ जाएगा हमारा x, x आ जाएगा हमारा 1, x हमारा 1 आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू डाल के y भी निकाल सकते हैं। तो y कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 1 y की वैल्यू जगह नहीं डालना है 1, तो यहां से हमें मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 और 1 माइनस 4 यानी 4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि हमें 4 मिला तो 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गया 1,2 और 1,-2। हमें यहाँ पर क्या निकालने थे, पॉइंट्स। तो हमारे जो पॉइंट्स आए वो 1,2 और 1,-2 आ गए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम हर बार की तरह पेपर का क्वेश्चन लेंगे। बट आप यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी है कि ये जो लाइन, ये जो कर्व दिया गया था, इसका हम लोगों ने dy/dx निकाल के 0 इसलिए डाला क्योंकि जो हमारा टेंजेंट जो दी गई है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 और पैरेलल टू y एक्सिस मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल 0। सीधे मूव करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आया था वो फिलिप्स में आया था 1 मार्क्स का। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x एट द पॉइंट 2,6। तो आपको y इज इक्वल टू x³ माइनस x दे रखा था, dy/dx आप निकालते आपको मिलता 3x स्क्वायर माइनस 1, dy/dx x इज इक्वल टू आपको डालना है 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1 मतलब कि 3 4 जा 12 माइनस 1 11। बात समझो, बहुत जल्दी में मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पहले 3 क्वेश्चन देखने के बाद ये आपका आसान क्वेश्चन बन गया होगा। जो भी कर्व दे रखा है, ठीक है, स्लोप निकालना है तो हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। 3x स्क्वायर x का होता है 1। ठीक है, फिर हमने क्या करा, x की जगह पे 2 डाल दिया क्योंकि हमें x2 यहाँ पे गिवन है, जैसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में करा था। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 माइनस 1 मतलब कि हो गया 11। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस आसान लगे होंगे। और अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर का कभी भी आता है स्लोप निकालने को, या फिर आपसे पूछा जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप उनको करके ज़रूर आओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए है, वो आप कर लेना। ठीक है, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है 10,000 पे। थैंक यू।